के लिए, मंडे के लिए, इंटरडे के लिए प्लान करते हैं, मार्केट कैसा काम करेगा देखते हैं। मार्केट ने पिछली सिनेरियो मैंने क्या बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में इसकी पहली कैंडल, जैसे मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, इसका हाई को ब्रेक किया और मार्केट मैंने कहा था कि 24,350 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा टारगेट बोला 24,400 तक के टारगेट रहेंगे। मार्केट ने पहला टारगेट दिया, ये देखेंगे मार्केट ने ये पहला टारगेट दिया है, ये मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है 24,343 की, ये मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब ध्यान से देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया मार्केट जो है यहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं यहाँ से, और मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया है ये वाला। और मार्केट अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम कैंडल देखते हैं, ये देखेंगे डेली टाइम फ्रेम कैंडल जी, मार्केट में देखेंगे बेरिश कैंडल बनाई, फिर ग्रेविस्टोन डोजी, फिर मार्केट इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, जिसका पेट था 24,000 का, 23,800 का, और 24,000 से ही सस्टेन कर रहा था मार्केट। यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे, और मार्केट ने आज ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट देखते हैं कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो मार्केट में आने वाले वक्त में अच्छा टारगेट मिलेगा। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में देखते हैं मार्केट कैसा, ये देखेंगे मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट, या गैप डाउन ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होता है, तीनों कंडीशन समझते हैं। वैसे गैप अप होने की तो पूरी उम्मीद है क्योंकि बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो अगर मार्केट जो गैप अप ओपन होता है मार्केट 24,450 या 500 के आसपास ओपन होता है तो मार्केट को 30 मिनट का टाइम देंगे। अगर मार्केट अगर इसके ब्रेकआउट देता है तो मार्केट तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्योंकि 500 का जो साइकोलॉजी नंबर है वो तो सस्टेन करेगा और यहीं कहीं यहाँ मार्केट आके क्लोजिंग दे देगा। अगर मार्केट गैप ओपन होता है 500 पे तो फिर सेलर के लिए फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो मार्केट अगर होता है तो 30 मिनट कैंडल इसके ब्रेकआउट देती है तो पहला रजिस्टेंस तो यही है, इसके लिए पहला सपोर्ट ये काम करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो दूसरा सपोर्ट तो ये है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन पहला रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, ठीक। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे फिर ये वाला सपोर्ट है, ये वाला 24,000 का। तो मार्केट को देखेंगे अगर गैप डाउन के बाद भी अगर ये सपोर्ट जो है, ये वाला रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट ले रहा है वो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसके ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 24,450 तक के, क्योंकि इसका हाई जो 30 मिनट की कैंडल का हाई वहां तक का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है, इसके नीचे जाता है तो 30 मिनट के बाद अगर ये मार्केट इसके नीचे जाता है जहां तक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, तो अगर फिर भी एक दूसरी एंट्री लेना है तो मार्केट यहाँ से अगर वापस हो जाता है तो आप जहाँ से एसएल लेके निकल जाएंगे, ये वाला एसएल रहेगा। और अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो इसका हाई का एसएल और यहाँ तक का टारगेट रहेगा। अब कंडीशन दूसरी होती है कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होकर ऊपर चल रहा है, ऊपर जाने के बाद 24,450 तक की टारगेट रहेंगे, 500 तक का वेट ना करें क्योंकि वहां से फर्दर बाइंग आई, क्योंकि डीआई और एफआई जो है वो सेलिंग करके गए हैं। और मार्केट अगर फ्लैट होकर नहीं चलता है तो पहले ये वाला सपोर्ट देखेंगे, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो 5 मिनट की इमीडिएटली इसका लो होगा और एसएल जो रहेगा इसका हाई रहेगा और टारगेट रहेगा 24,150 का, ठीक है। और मार्केट अगर गैप डाउन तो कंडीशन मुझे दिख नहीं रहा, मान लेते हैं गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, या यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया, उसी कंडीशन में देखेंगे तो मार्केट अगर इस टेरिटरी को 24,150 को ब्रेक कर रहा है तो फिर 24,100 तक के टारगेट रहेंगे। अगर गैप डाउन होकर अगर मार्केट ऊपर चलने लगा और इस तरीके की कैंडल बन रही है तो इसके हाई तो और यहाँ पे एसएल रहेगा तो मार्केट जो है वो 24,350 तक के टारगेट रहेंगे, ये टारगेट रहेंगे। क्योंकि एफआई का डेटा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखेंगे एफआई का डेटा, एफआई ने 376 करोड़ की सेलिंग की है, डीआई ने जो है 1017 करोड़ की बाइंग की है, और एफआई इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने
बाइंग की है। अब जो बाइंग की है मतलब शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। एफ आई इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने 80,075 करोड़ की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 17 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में इन्होंने 141 करोड़ की बाइंग की है, क्योंकि एफ आई जो है वो शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं। और निफ्टी में देखेंगे तो 1.1% की ग्रोथ है। और अगर इंडियन इंडेक्स देखेंगे तो 13.15 की, यानी कि प्लस 27 पॉइंट ऊपर, यानी कि मार्केट ऊपर गया है। और इंडियन इंडेक्स जो है वो ऑलरेडी ऊपर है 0.027। और सेंसेक्स देखेंगे तो 1.33% की ग्रोथ है, यानी कि 964% ऊपर है। अगर मार्केट को एक बार और समझ लेते हैं, एक बार देखिए गैप अप का कंडीशन मैंने आपको बता दिया। अगर गैप अप हो गई तो शॉर्ट सेलिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग होगी। फिर मैंने गैप अप की कंडीशन बताई, क्योंकि यहाँ पे आप बाइंग से बचें। क्योंकि अगर जो कॉल राइटर है, अगर आप कॉल राइट करते हैं तो आप यहाँ से सिर्फ छोटा सा एस एल लेके आप कॉल राइट कर सकते हैं। टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। मैंने आपको ये बता दिया। अगर आपको कोई डाउट लगता है या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं ये आपका क्या व्यू है, बाइंग का व्यू है, सेलिंग का व्यू है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको मार्केट अपडेट जानकारी चाहिए, टेलीग्राम का लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मार्केट अपडेट जानकारी दी जाएगी। अच्छे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।